देवशवनी या प्रबोधनी एकादशी की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए, जो यह इस प्रकार है। सूर्यवंश में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा को पुत्र की भांति प्यार एवं उनका पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन्य धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के ना होने से यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास गई और जाकर कहने लगी कि हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा ही है और वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मांधाता कहने लगा कि आप लोग ठीक कह रहे हो। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और वर्षा न होने से सभी दुखी हैं। मैं आपके दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ में लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पूछने के पश्चात आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, भगवान, सब प्रकार के धर्म का पालन करने के पश्चात भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा कष्ट में है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि राजा के पापों के कारण ही प्रजा कष्ट में होती है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ। मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? मुझे इसका कारण पता नहीं है। अब मैं आपके पास इस संदेह को दूर करने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे संदेह को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा का कष्ट दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, ये सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित होते हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या का अधिकार रखते हैं। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो शूद्र का वध कर दीजिए। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र का वध कैसे कर सकता हूँ? आप इस दोष को दूर करने के लिए कोई दूसरा उपाय बताएं। तब ऋषि ने कहा कि हे राजन, तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्या नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियां को देने वाला है, समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम्हें प्रजा, सेवक और मंत्रियों सहित करना चाहिए। मुनि के वचन सुनकर राजन तुरंत अपने राज्य लौट गया और वहां जाकर उसने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत मंत्रियों, सेवक, साथ ही प्रजा सहित किया। व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और राज्य फिर से खुशहाली से भर गया। अतः इस एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए, क्योंकि यह इसी लोक में नहीं बल्कि परलोक में भी मुक्ति देने वाला होता है।